ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज थर्ड डे है जो हम पवित्रता और दिव्यता, इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्यों का अभ्यास कर रहे हैं। 22 अक्टूबर 2016 की साकार मुरली है, लाइट है पवित्रता की निशानी। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से नर से नारायण और अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। यह है नई बात। यह भी तुम जानते हो, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वे डबल सिरताज थे। लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज। जो होकर गए उनको सफ़ेद लाइट दिखाते हैं। यह है पवित्रता की निशानी। अपवित्र को भी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते। यह पवित्रता की निशानी देते हैं। लाइट और डार्क। ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाप भी आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क है उनको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र है, इसलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से समझते नहीं है कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसको पता नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, यह भी किसको पता नहीं है। अब तुम जानते हो, हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिरताज वालों की पूजा करते हैं। ऐसा चित्र भी सीडी में है। वह ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं है। पवित्र की ही पूजा होती है। लाइट है पवित्रता की निशानी। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है, नहीं, यह पवित्रता की निशानी है। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यह तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं हम पतित बन गए हैं। आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट 4 दिसंबर 2014 के साकार मुरली है। पवित्रता का प्रण किया, पवित्रता का प्रण लिया, अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। अभी सबका अंतिम जन्म है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। द्वापर में थोड़ी ही राजयोग सिखलाएंगे। द्वापर के बाद सतयुग थोड़े ही आएगा। यह तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं। बाहर जाने से ही खाली हो जाते हैं। जैसे डिब्बे में ठिकरी रह जाती है, रत्न निकल जाता है। ज्ञान सुनते सुनते फिर विकार में गिरा तो खल्लास।
बुद्धि में ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती है। ऐसे भी बहुत लिखते हैं, बाबा मेहनत करते करते फिर आज गिर गया, गिरे गोया अपने को और कुल को कलंक लगाया, तकदीर को लकीर लगा दी। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो कहते हैं, ऐसा बच्चा मुआ अर्थात मरा भला। तो यह बेहद का बाप कहते हैं, कुल कलंकित मत बनो। यदि विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी। माया बड़ी तीखी है। पवित्रता का प्रण कर लिया, अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से। प्यूरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था, अब तो घोर अंधियारा है। नेक्स्ट 16 अप्रैल 1977 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है ब्राह्मण जन्म की दिव्यता और अलौकिकता। तो बाप दादा कहते हैं, सुनना और समाना। सुनना सहज लगता है, रुचि होती है, सुनते ही रहे, यह इच्छा सदैव रहती है। ऐसे ही समाना भी इतना ही सहज अनुभव होता है। सदा इच्छा रहती है कि समाने से बाप समान बनना है। समाने का स्वरूप है बाप समान बनना। तो अभी तक फर्स्ट स्टेज पर हो, सेकंड स्टेज पर हो, व लास्ट स्टेज तक हो। लास्ट स्टेज है सुनना और बनना। सुन रहे हैं, बन ही जाएंगे, बनना ही है। कल पहले भी बने थे, अब भी अवश्य बनेंगे। यह बोल लास्ट स्टेज में समाप्त हो जाते हैं। एक एक बोल जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे बनते जा रहे हैं। लास्ट स्टेज वालों का लक्ष्य और बोल स्वरूप द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे पहला पाठ आत्मा का सुनते हो और सुनाते हो। लास्ट स्टेज वाली आत्मा सिर्फ शब्द सुनेंगी, सुनावेंगी नहीं, लेकिन साथ साथ स्वरूप में स्थित हो जाएगी। इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्वयं का व बाप का स्वरूप व गुण व कर्तव्य सिर्फ सुनाएंगे नहीं, लेकिन हर गुण और कर्तव्य अपने स्वरूप द्वारा अनुभव कराएंगे। जैसे बाप अनुभवी मूर्त है, सिर्फ सुनाने वाले नहीं है, तो ऐसे फॉलो फादर करना है। जैसे साकार में बाप को देखा, सुनाने के साथ कर्म में स्वरूप में करके दिखाया। सुनना, सुनाना और स्वरूप बन दिखाना, तीनों ही साथ साथ चला। ऐसे सुनना और सुनाना और दिखाना साथ साथ है। अभी तक जितना सुना है उतना ही समाया है, विश्व के आगे कर दिखलाया है। महान अंतर है व थोड़ा सा अंतर है। रिजल्ट क्या है? सुनना और सुनाना तो कॉमन माना अर्थात साधारण बात है। ब्राह्मणों की अलौकिकता कहाँ तक दिखाई देती है? जिसे बाप के महावाक्य है, मेरा जन्म और मेरा कर्म प्राकृत मनुष्यों सदृश नहीं, लेकिन दिव्य और अलौकिक है। बाप दादा के साथ साथ आप ब्राह्मणों का जन्म भी साधारण नहीं, दिव्य और अलौकिक है। जैसा जन्म, जैसा दिव्य नाम, वैसा ही दिव्य अलौकिक काम है। जैसे हर एक लौकिक कुल की मर्यादा की भी लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। मर्यादाओं की लकीर संकल्प में भी किसी आकर्षणवश उल्लंघन तो नहीं करते हैं।
अर्थात लकीर से बाहर तो नहीं जाते हैं। शूद्रपन के स्वभाव व संस्कार की स्मृति आना अर्थात अछूत बनना, अर्थात ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही अपने को किनारा करना। तो यह चेक करो कि सारे दिन में बाप का सहारा कितना समय रहता और अपने आप किनारा कितना समय किया। बार बार किनारा करने वाले बाप के सहारे का अनुभव, बाप के साथ साथ रहने का अनुभव, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। सागर के किनारे पर रहते सिर्फ देखते ही रह जाते हैं, पा नहीं सकते। पाना है यह इच्छा बनी रहती है, लेकिन पा लिया है यह अनुभव नहीं कर पाते, जिज्ञासा ही रह जाती है, अधिकारी नहीं बन पाते हैं। तो सारे दिन में जिज्ञासु की स्टेज कितना समय रहती है और अधिकार की स्टेज कितना समय रहती है। आप लोग के पास भी जब कोई नया आता है तो उसको पहले जिज्ञासु बनाते हो। जिज्ञासु अर्थात जिज्ञासा रहे कि पाना है। आप लोग भी जिज्ञासु को किनारे रखते हो, संगठन में या रेगुलर क्लास में आने नहीं देते हो। जब वह कहता है कि अब अनुभव हुआ, निश्चय हुआ, वह मान लिया, जान लिया, तब संगठन में आने की परमिशन देते हो। तो अपने आप से पूछो कि जब जिज्ञासु की स्टेज रहती है तो बाप का सहारा व कुल का सहारा अर्थात संगठन का सहारा स्वतः ही समीप के बजाय अपने को दूर दूर वाला अनुभव नहीं करते। सहारे के बजाय स्वतः बुद्धि द्वारा किनारा नहीं हो जाता। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त नहीं बन जाते। शक्ति दो, मदद करो, माया को भगाओ, युक्ति दो, माया से छुड़ाओ। यह ब्राह्मणपन के संस्कार नहीं है। ब्राह्मण कब पुकारते नहीं, ब्राह्मणों को स्वयं बाप भिन्न भिन्न श्रेष्ठ टाइटल से पुकारते हैं। जानते हो ना आपके कितने टाइटल हैं? ब्राह्मण अर्थात पुकारना बंद, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राह्मण अर्थात सिरताज, कभी भी प्रकृति के व माया के मोहताज नहीं। तो ऐसे सिरताज बने हो। माया आ जाती है अर्थात मोहताज बनना। पुराने संस्कार वश हो जाते हैं, स्वभाव वश हो जाते हैं, यह है मोहताजपन। ऐसा मोहताज बाप के सिरताज नहीं बन सकता, विश्व के राज्य के ताजधारी नहीं बन सकता। बाप के सिरताज बनने वाले स्वपन में भी मोहताज नहीं बन सकते। समझा? रियलाइज करो। अब सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है ना। ओके, तो नेक्स्ट है 2 मार्च 2016 के साकार मुरली से स्लोगन, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। तो ये थे आज के 3rd डे के पवित्रता और दिव्यता, इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। अलर्ट हो जाएं और अपने आप को मस्तक के मध्य एकाग्र करें। मैं एक दिव्य आत्मा हूं। दिव्यता की मूर्त हूं। दिव्य ज्योति हूं।
बहुत पवित्र हूं। पवित्रता मुझात्मा का नेचर है। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। पवित्र मेरे विचार हैं। पवित्रता मेरी पर्सनालिटी है। मैं आत्मा बहुत बहुत पवित्र हूं। देख रही हूं अपने आप को मस्तक के मध्य। मुझसे पवित्र प्रकाश मेरे मस्तिष्क में समा रहा है। मेरे मस्तिष्क के हर एक सेल में पवित्र लाइट प्रवेश कर रही है। मेरा प्रत्येक सेल प्यूरिटी से भर रहा है, पवित्र हो रहा है। मेरा पूरा सर पवित्रता के तेज से भरा हुआ है। ये दिव्य पवित्र प्रकाश मेरे सर से गर्दन को होते हुए मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं इस बॉडी के अंदर देख रहा हूं, अंग अंग को स्पर्श करता दिव्य श्वेत प्रकाश। सर से पांव के अंगूठे तक श्वेत प्रकाश भर गया है। ये पवित्रता की लाइट मेरे अंग अंग में भर गई है। अंग अंग शीतल हो गया है। ये पवित्र श्वेत लाइट मेरे पंच तत्वों की देह को गला देती है। बच गया शेष मैं फरिश्ता।
पवित्रता का फरिश्ता। मैं पवित्रता का फरिश्ता अब स्वयं को देख रहा हूं नीले आकाश के नीचे। परम धाम से मेरे सर के ऊपर पड़ रही है पवित्र किरणें। ये पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। मुझ में प्रवेश कर मुझसे निकल चारों ओर फैल रही हैं। ये दिव्य प्रकाश नीचे धरा में जा रहा है। और धरा पर बाट बचाने वाली हर एक आत्मा इन पवित्र किरणों को स्वयं में समा रही है। धरा पर जो काम विकार के जम्स हैं वो पवित्र किरणों से भस्म हो रहे हैं। काम विकार के फैले कीटाणु पवित्रता की धूप में नष्ट हो जाते हैं। पवित्रता के सूर्य शिव बाबा की लाइट मुझ पे पड़ रही है और मेरे अंग अंग में समाकर धरा पर जा रही है। ये तेजोमय दिव्य लाइट धरा पर पाठ बजाती आत्माओं के चित्त को रोशन कर रही है। आत्माओं को स्मृति लौट रही है कि वो ये देह नहीं, आत्माएं हैं, भाई भाई हैं। धरा पर आत्माएं एक दो को भाई भाई की दृष्टि से देख रही हैं। कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रोल नहीं, केवल एक स्मृति, हम आत्माएं भाई भाई हैं, कलाकार हैं। देह रूपी कॉस्ट्यूम पहनकर पाठ बजा रहे हैं। हम ये कॉस्ट्यूम नहीं है, हम आत्माएं हैं,
दिव्य पवित्र आत्माएं, अब मैं फरिश्ता अपने प्रकाश की देह को समेट बिंदु बन पहुंच गया परमधाम। देखे परमधाम रेड गोल्डन लाइट से प्रकाशित, जिस प्रकाश के मध्य पवित्रता के सूर्य शिव बाबा चमकते हुए जिनसे असंख्य किरणें चारों ओर फैल रही हैं। पवित्रता के सूर्य की श्वेत किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ये बहुत तेज प्रकाश मुझ आत्मा में निरंतर समाता जा रहा है। मैं कभी अपने पिता को देखती, कभी स्वयं को देखती। बाबा के तेज तले में आत्मा बाप समान बन रही हूं। बाबा का नूर मेरे चित्त को रोशन करता है, मुझे मेरे ओरिजिनल स्वरूप में वापस लौटाता है। मैं आत्मा शुद्ध हूं, पवित्र हूं, बहुत पवित्र हूं। अपने आप को देख रही हूं बाप समान। मैं आत्मा पवित्रतम प्रकाश से प्रकाशित होकर धीमे धीमे लौट रही हूं इस धरा पर। आ जाए नीचे इस सृष्टि रंगमंच पर। मैं आत्मा दिव्य कलाकार, दिव्यता फैलाने वाला। मस्तक के मध्य स्वयं को देखें। मेरा पवित्र प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं बहुत पवित्र हूं।